जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नु जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बड़े दिन से मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को नया घर ब्लेस करना है, मेरा बड़ा स्वरूप लगाइयो। तो मैं सोची गुरु जी ने मेरे को घर दिया तो हुआ है, पर मेरे को समझ नहीं आ रही है। कहते बड़ा घर दूंगा और उसमें मेरा स्वरूप लगाइयो। तो संगत जी, देखो मैं हैरान ही हो गई। तो बाई चांस मेरे अंकल जी आए और मुझको बोले कि ऐसे है भाई, वही उन्होंने कुछ मतलब देखी, प्रॉपर्टी देखी, तो उसके लिए मुझे ले गए। तो उसका हमें फाइनल भी कराए। तो संगत जी, अभी वो प्रॉपर्टी में तो काफ़ी टाइम लगेगा, 4-5 साल लगने हैं कुछ है। तो संगत जी देखो, मैं हैरान हो गई। तो मुझे कहते, मतलब मैं आई ना, तो कहते हैं जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा, पहले मैं सोचती रही, मैंने कहा अभी तो इतना अमाउंट भी नहीं है, कुछ है तो कैसे ले लिया। तो गुरुजी कहते शुक्राना सत्संग, शुक्राना कर। तो मैं हैरान हो गई। जैसे मैं घर आई ना, मैंने कहा हमने डिसीजन सही लिया, इन्होंने भाई हस्बैंड ने कि नहीं लिया, या क्या इनके साथ जैसे इतना कुछ चलता रहता है हमारे, तो आपको पता है ब्लैक मैजिक तो काफी चलता है, पर बहुत ही कृपा है। तो मैंने कहा कहीं इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कुछ है। तो संगत जी घर आई तो मैंने मैसेज खोला, तो गुरुजी मेरे को बोले, पहले तो रास्ते में इतनी सारी बटरफ्लाई मेरी मतलब गाड़ी के आगे आगे घूमने लग गई। तो संगत जी क्या कहते हैं कल, तो फिर मैं घर आई, मैंने मैसेज खोला तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, मैं तेरे काम कर देता है कहीं। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हुई। तो कहते हैं बार बार गए, रात तक बोले, मैंने किया नहीं। जैसे मेरे को, मैंने मतलब कल थक भी बहुत गई, तो मुझको बार बार कह रहे थे, कहते हैं कि कर कर भाई, तू शुक्राना नहीं कर रहा ना, मेरा कहना नहीं मनदी, शुक्राना नहीं किया, मेरा कहना नहीं मनदी। तो फिर मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आप ये चीज देखो कि गुरु जी की कृपा इतनी कि गुरु जी ने, देखो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ, मतलब इतनी दिक्कत मेरे को होती थी कि मैं जैसे ही बैठती थी मेरी चीखें निकलने लग जाती थी। मुझे साइटिका की और आपको बताया था लिगामेंट मेरे टूटे हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से। मैं जैसे वो कहते हैं मैं जल प्रसाद वैसे ही लेती हूँ। और संगत जी, मैंने महसूस भी किया कि कल मैं 5-6 घंटे आराम से इजीली बैठी रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं खुद हैरान हो गई, जो 1 सेकंड ही बैठती चीखें निकलती थी मेरी, इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो संगत जी, एक तो कल ये वाली बात हुई, और आज गुरुपा ने मेरे को बोले कि ना तू ना 2-3 दिन से बोल रहे हैं मॉर्निंग वॉक शुरू कर, मॉर्निंग वॉक कर। मैंने कहा इट मीन्स कि मेरे गुरुजी जो मेरे को मैसेज दे रहे हैं, पहले तो कभी भी नहीं दिया गुरुजी ने, तो इट मीन्स मेरे को प्रॉब्लम इतनी थी तभी नहीं दिया ना उन्होंने। क्या अब मैं क्या पता ठीक हो ही रही हूँ, वो तो पता भी चल रहा है अपने आप को। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मतलब मुझे कहते हैं कि तू मॉर्निंग वॉक शुरू कर। अच्छा जी संगत जी, मैं उठ नहीं पाती, तो मेरे को नींद आ जाती है, तो मैं सोचती हूँ तो फिर जा नहीं पाती। तो संगत जी, मैं ना कल जैसे मंदिर जा रही थी, सुबह शनि मंदिर जा रही थी, मैं कहा चल शनि मंदिर दिया लगाया हूँ जाके। तो मैंने अपने अंकल जी बोला चलो नहा धो लो फटाफट, अपना चलते हैं मंदिर, चलते हैं दिया लगा लेते हैं जाके। तो सुबह का ही टाइम था, तो मैं ना जैसे चल रही, तो जैसे गाड़ी से उतरी तो पैदल चलने लग गई। तो मैंने कहा ट्राई तो मारूं भाई, चल लेती हूँ, इतना कि नहीं है क्या। जैसे मैं ट्राई मारी ना, जैसे मैं चलने लग गई, जैसे आर्थराइटिस भी है ना, तो अकड़ जाती है, मतलब घुटने बहुत अकड़ जाते हैं जैसे। तो ना जैसे मैं चलने लगी, मैं कही चलूंगी, तभी गुरुजी कह रहे हैं ना चलेगी तभी तो धीरे धीरे ये सही होंगे, नॉर्मल होंगे। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैंने ट्राई कर, मैं बोलती बोलती ना मैंने कहा सुबह उठा नहीं जाता क्या, शाम को नहीं हो सकती सैर। तो संगत जी देखो, मेरे पास मैसेज क्या आया गुरुजी का, मैं हैरान हो गई। मुझे मैसेज क्या दे रहे हैं कि तू शामी सैर कर लेती कर, तू इवनिंग दी वॉक शुरू कर। पहले मॉर्निंग, फिर कहते हैं इवनिंग दी वॉक। जैसे मैंने वो बात बोली, मंदिर एंटर कर रही थी, तो मुझे आई वाली बात बोली मेरे गुरु पाव ने। तो संगत जी, और आज मैं देखो गुरुजी की कृपा से सुबह उठी, और मैंने अपने अंकल जी को उठाया, भाई चलो वॉक पे चलते हैं। तो हम वॉक भी करके आए। मैंने ट्राई किया, जहाँ पे मैं 1 सेकंड में घुटने को ऐसे करके चीखें निकलती थी मेरी,
मैं तो दीवारें पकड़ के चलती थी संगत जी, दीवारें पकड़ के भी क्या चलती थी, चल ही नहीं पाती थी, मतलब बाथरूम तक नहीं जा पाती थी। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी कि देखो मैं 20 मिनट आराम से नी कैप लगा के, वो तो मेरे को लगानी थोड़ी बहुत लगाती हूँ कि प्रॉब्लम ना हो घुटना थोड़ा, तो मतलब इजली मैं पहले तो नी कैप लगा के भी नहीं मतलब आराम आता था, कुछ भी नहीं होता था। तो अब देखो अपना मैं 20 मिनट आराम से करके आई, फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी वही मैं अपना मतलब मैं देख रही हूँ इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने लगता है, फिर आज एकादशी है, मतलब मेरे को ना जैसे एकादशी आती है ना, एकादशी या अमावस के पास ही ऐसे ये 4 दिन मेरे को बड़ा डर डर सा लगने लग जाता है, या एकादशी से एक दिन पहले लड़ाइयाँ ये वो, पर गुरुजी संभाल लेते रात को। फिर एकादशी से एक दिन पहले मैंने नोट किया है, तो होने लगी एकदम से मेरी बेटी, और इनमें बहुत ही ज्यादा शुरू होने लगी, जैसे मेरी बेटी बेचारी तो अब बिल्कुल गुरु जी का आशीर्वाद है उसके ऊपर, तो इन दोनों की होने लगी। मैंने तो जो मेरे को गुरु जी ने बताया ना कि जब भी ऐसे घर में माहौल बने, लड़ाई होने लगे, तो चुप हो जाइयो और मेरा मंत्र जाप शुरू कर दियो। तो संगत जी मैंने तो अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं तो संगत जी बोलती गई, तो ये भी शांत हो गए, बेटी उधर इनको मनाते मनाते वो भी चुप हो गई, चली गई, मतलब उनको पापा को मनाते, मतलब ये थोड़े वो हो जाते, हाइपर हो जाते, उनको मनाते वो भी शांत, वो भी अपने सो गई, ये भी सो गए। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। तो इतना संभाल लेते हैं। देखो संगत जी उपद्रवी मचाने में, जो उपद्रवी होते हैं वो उपद्रव तो बहुत मचाते हैं, पर गुरु जी बहुत संभाल रहे हैं, संगत जी बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत। मैंने बताया था ना संगत जी कि वो कहते हैं ना सच में कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। तो संगत जी जैसे मैंने पहले अपना जो वहां पे बताया था आपको, गुरु धारण किया था कुछ है, उसके बाद मैं टूट गई थी जब मेरे को 18 साल के बाद इतना बड़ा धोखा दिया गया उन गुरु की वजह से। बताया था ना वही हमारे पे ब्लैक मैजिक करने लग गया था, तो उसके बाद मैं टूट गई संगत जी। 2 साल में बहुत टूटी, बहुत रोई कि मैं भगवान को कहती थी आप तो कहते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, तो मैं तो इतनी दिल से उनकी सेवा करनी, दिल से वो करना। पर संगत जी सच में बता नहीं सकती, मैंने एक बात बोली थी कि मैंने महादेव को बोली थी, महादेव अब आप मेरे गुरु हो और मैंने अब किसी को गुरु धारण नहीं करना। मेरा दिल टूट गया है। तो संगत जी मेरे को नहीं पता था कि ये बात सच होने वाली है। मेरे को समझ आई कि गुरु जी तो महादेव है, और मैंने महादेव को ही बोला था कि आप ही मेरे गुरु हो, और मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया है, इतना अच्छा लगता है संगत जी मैं बता नहीं सकती। हर पल मेरे गुरु जी का पल पल शुक्राना है, हर घड़ी हर श्वास में मेरे गुरु जी का शुक्राना है संगत जी। आज इसमें वॉक करके आई, कोई पेन नहीं संगत जी, कोई पेन नहीं, मेरे को पता ही नहीं चल रही पेन थी या क्या थी। खतरनाक दिक्कत थी मेरे को संगत जी, चल भी नहीं पाती थी मैं, चलना क्या बेड के ऊपर ही चीखे मारती थी। मैंने तो बोल दिया था भाई, मैंने माता रानी को बोला, मैं माता रानी को उस समय गुरु जी मेरे को नहीं मिले थे। हाँ बताया था ना सब रूप उनका मेरे घर में, तब मैं उनको जान नहीं पाई थी, पहचान नहीं पाई थी संगत जी। मैंने 1 साल जब मैं तड़फी हूं ना, जो मैं तड़फी हूं 1.5 साल तड़फी थी उस समय, तो तब मैंने माता रानी को बोला था, मैं कहा माँ या आर कर दे या पार कर दे, या मेरे को इस दर्द का तू चलाएगी तो जब चलाएगी तो चल लेंगे, मेरे को इस दर्द से निजात दिला दे। जो पस और खून मेरी बॉडी में चलता है ना, मेरी टांगों में चलता है गरम गरम, और मेरे को जो इतनी तकलीफ देता है ना, ऐसे लगता है कि पीक चल रही है मेरी टांगों में, तो माँ उससे निजात दे दे, नहीं तो मेरे को उठा ले, ऐसे बोला करती थी संगत जी। बस आखिरी हो गया, सारे डॉक्टर फेल हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया, सारे डॉक्टर, जो आखिरी में मैंने मन बना लिया कि संगत जी मैं ऑपरेशन करवाने जाऊंगी, मैं अपना ऑपरेशन करवाऊंगी। मैंने बिल्कुल मन बना के गई। जब मैंने अपना देखा ना, मेरे को मेरा सीटी स्कैन हुआ, मेरा है, तो संगत जी मैंने सोच लिया कि बस, उन्होंने बोला कि आपके तो पूरे लिगामेंट टूटे हुए हैं, कुछ नहीं है टांग के अंदर।
और सियाटिका की इतनी प्रॉब्लम है कि हद से ज्यादा मैं तड़पती थी। मेरी कमर में इतनी मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया। तो मैंने कहा चलो वो रॉबर्ट से ऑपरेशन करते हैं तो मैं उनसे करवा लेती हूँ ऑपरेशन। मैं मन बना के गई पूरा, पर उन्होंने वहां पे मेरे को मना कर दिया कि आपकी इतनी एज भी नहीं है और हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरे लीगामेंट टूटा। कहते लीगामेंट में क्या करें हम, बताओ आप। बहुत अच्छे डॉक्टर थे मुझे दिल्ली में मिले, बहुत अच्छे, बहुत ढंग से बात करने वाले। कहते हम आपके लीगामेंट में, आप तो लीगामेंट को देखी। कहते लीगामेंट को क्या देखा, घुटना तो बिल्कुल खत्म है। जब घुटना ही खत्म है, जड़ ही खत्म है, तो ऊपर से मैं लीगामेंट ऊपर से क्या करूंगा, मैं उसको जोड़ के प्रॉपर पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो मैं वो करना नहीं चाहता। संगत जी उन्होंने मेरे को घुटने के अंदर इंजेक्शन दिया, मैं वहीं तड़प गई। कहते हम ये ट्राई करते हैं। पर उसके बाद संगत जी मैं इतनी तड़पी, मैंने माँ को बोला और माँ ने अचानक ही मेरे को गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी से करवाया। मेरे घर में बस बहुत कृपा, उसी दिन से मेरे घर कृपा शुरू हो गई मेरे गुरु महाराज की। मेरे बच्चे जो मेरी बेटी इतनी परेशान करती थी, इतनी प्यारी ऐसी है नहीं, बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। आप देखो जो बच्चा अपनी परवाह ना करके अपने पापा के लिए दिन रात एक करके कोविड में भागा हो उसके लिए, तो वो बच्चा कैसा होगा। बिल्कुल परवाह नहीं करी उस बच्ची ने। और उसके ऊपर ऐसा गंदे तरीके से ब्लैक मैजिक किया हुआ था, ऐसे ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो वो ये कहती थी मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे को बतला। इतनी प्यारी बच्ची मेरी। देखो संगत जी वही ना, मतलब मेरे गुरु महाराज ने, मैं क्या बोलूं आपको कि इतना संभाला है ना। तो आपको तो पता ही है, मैं आपको क्या बोलूं, आपको तो गुरु जी के महिमा का पता ही है संगत जी। गुरु जी तो वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता, गुरु जी वो कर सकते हैं संगत जी। मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूँ, अपने गुरु जी को पल पल महसूस करती हूँ। और संगत जी इतना प्यार है मेरे को। 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले मुझे इतने प्यारे गुरु महाराज ने दर्शन दिए। पहले तो मुझे कह रहे थे मैं परमानेंट, मैं दरवाजा खोल, मैं तेरे घर रहने ही आ रहा हूँ। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं क्या गुरु महाराज। और सपने में भी इतना प्यारा संगत जी। मैंने ना गणेश जी की मूर्ति, मैं शाम के समय पूजा कर रही थी, तो परसों की बात है। तो गणेश जी की मूर्ति ना ऐसे थी, मैंने गणेश जी की मूर्ति को इधर किया, मैं कहा साईं जी के पीछे छुपे हुए हैं, इधर कर दूं। इधर के मैं कहा साक्षात गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी रात को सपने में इतने प्यारे दर्शन कि मैंने अब अनुभव किया, जैसे मतलब मेरे को महसूस होता है कि मेरे मंदिर के अंदर ही गुरु जी ने मतलब शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति मुझे नजर आई सपने में। और कहाँ पे, जो स्थान पे हम पूजा, जहाँ पे हम बैठ के पूजा करते हैं, ऐसे लग रहा है खोदने से यहीं पे शिवलिंग है और यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं। इतने प्यारे मुझे दर्शन दिए संगत जी। उस दिन चरण स्वरूप में भी गुरु जी ने अपने दर्शन दिए, नाग देवता के रूप में। मैंने जो तिलक किया था बाद में मैंने देखा तो वो नाग देवता के रूप में बन गए चरण। संगत जी इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, इतना हमारा ख्याल रखते हैं संगत जी। गुरु जी की इतनी बढ़ाइयाँ हैं, जितनी करो उतनी कम है संगत जी। बहुत कृपा मेरे गुरु महाराज की, बहुत ज्यादा कृपा संगत जी। क्योंकि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आज वॉक करके आई हूँ। उनका मैं गुरु जी को कहती थी कभी कि मैंने गुरु जी को वहां पे बड़े मंदिर गई ना, तो मैंने बोला कि देख मेरे को तो अब ऊपर बैठना पड़ता है, ऊपर बैठती हूँ, कभी मैं नीचे बैठूंगी कभी। मैंने कहा हम कितने बेईमान हो जाते हैं ना संगत जी। इतने प्यारे गुरु जी, इतने प्यारे, मतलब बड़े मंदिर भी फूलों की तरह लेके जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। इतनी प्रॉब्लम में भी ले जा, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। मेरे को फटाफट हमारी गाड़ी अंदर चली जानी। बहुत ख्याल रखा गुरु जी ने हमारा, बहुत ज्यादा संगत जी। पल पल साथ रहते हैं। मुझे कहते मैं तो हर समय तेरे घर में हूँ, तेरे साथ ही हूँ, तेरे को सुनता हूँ। प्यारे प्यारे दर्शन देते मेरे गुरु पास संगत जी। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर जल्दी लेके आऊंगी, क्योंकि गुरु पा तो हर समय ही कुछ ना कुछ वो करते ही है। मैं शुक्राना सत्संग फिर जल्दी लेके आऊंगी संगत जी। मेरे गुरु जी की अपार कृपा है, मुझे पता है। गुरु जी मेरा भी एक और काम होने वाला है, तो वो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। हमारी आंटी जी को भी जो सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी। उनको गुरु जी खूब 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 ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी।